क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया वॉल्यूम का 13.1 का क्वेश्चन 8। अब ड्रॉन अ फिगर फॉर रेफरेंस विच अपने को खुद को बनाना है, दिया नहीं होगा। सो क्वेश्चन क्या बोला है, अ सॉलिड सिलेंडर, जैसे वर्ड आया सॉलिड सिलेंडर ऐसे बना देना, सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड द डाईमीटर, इसका डाईमीटर कितना दिया हुआ है 1.4। ठीक है, डायमीटर 1.4 है तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा 1.4 का आधा, दैट इज 0.7। अब ये जो सॉलिड है, ओके, सिलेंडर, इसके अंदर से अगर एक कोनिकल कैविटी में निकाल देता हूँ, मतलब ऐसा एक कोन शेप का कुछ मैं फिगर कट आउट करता हूँ, हॉलोड आउट, इसमें से कोन शेप का मैं मटेरियल निकाल देता हूँ जिसकी हाइट सेम है, ये जो पार्ट है ना हाइट कोन का वो सेम होगा और डायमीटर भी सेम होगा। तो अभी जो फिगर बना है, ओके, उसका हमको सरफेस एरिया ढूंढना है। तो ऑब्वियसली पहले क्या था, एक सिलेंडर था, इसमें से इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो द न्यू फिगर विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इसका हमको सरफेस एरिया चाहिए। इन शॉर्ट हमको क्या करना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है, नीचे सर्कल का सरफेस एरिया ढूंढना है, और ये जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। तो ये तीन एरियाज को प्लस करने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या था, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नीचे का भी एरिया चाहिए हमको तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो जाएगा, और ये साइड का दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दो, एक तो कोन है और एक सिलेंडर है। तो लिख देते क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सिलेंडर लिख देते पहले। तो सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 1.4 का आधा जो कि होगा 0.7 सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर हाइट दिया हुआ है 2.4 जो कि भी है सेंटीमीटर में। ये देखना है, कभी कभी यूनिट सेम नहीं होते। फिर आया हमारा कोन, तो कोन का ऑब्वियसली हाइट है 1.4, दैट इज 0.7, सेम रेडियस है, और हाइट कितना है, कोन का हाइट इज 2.4, ओके, सेम हाइट है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर कोन का चाहिए तो मुझे तो उसमें स्लांट हाइट चाहिए होगा, तो सब तभी हम ढूंढ पाएंगे। तो स्लांट हाइट क्या होता है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट, इन शॉर्ट ये देखो, ये ट्राइंगल जो है ना, इसका ये हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँगा और उसका अंडर रूट करूँगा तो मुझे ये स्लांट हाइट मिल जाएगी। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस से ही आया है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो हाइट कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.4 का स्क्वायर, और रेडियस क्या दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर आएगा 5.76, और यहाँ पे 0.7 आएगा, 7 होता है 49, और 2 है तो यहाँ पे 0.49 है ना। 24 इंटू 24 क्या होता है 576 होता है, और ऑब्वियसली डेसिमल के बाद एक दो नंबर से एक दो गिन के डॉट, फिर 7 सा क्या होता है 49 होता है, तो 0.7 तो डेसिमल के बाद दो नंबर से, तो 49 को दो गिन के डॉट, तो 0.49। तो ये आ गया हमारे पास, स्टिल इन द प्रोसेस। तो 5.76 और 0.49 होता है 6.25, जिसको हम लिख सकते हैं 625/100। तो 625 का रूट क्या होता है 25, और 10 100 का होता है 10, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी अब तक स्लांट हाइट आई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी स्लांट हाइट। अब क्या था क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस सर्कल का एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। So let me write the formula. So total surface area of the remaining solid that will be curve surface area of cylinder,
फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब मैंने फॉर्मूला लिखना है, दैट इज़ 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। सेकेंड। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन है। एक तो पाई 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 कॉमन है और सब रेडियस 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 कॉमन है, तो आई कैन टेक दिस पाई आर आउट एज ए कॉमन। देन बचा के अंदर 2 और h बचा, यहाँ पे l बचा और यहाँ पे एक r बचा। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा, तो पाई क्या होता है, कुछ नहीं यानी 22/7। रेडियस क्या है 7 का, दैट इज 7/10। देखो 0.7 था ना, तो मैंने 7/10 लिख दिया ताकि कटिंग वटिंग ईजी हो जाए। फिर हाइट कितना अपने पास, सिलेंडर की हाइट, ठीक है, दैट इज 2.4। फिर स्लांट हाइट क्या है 2.5 और रेडियस क्या है 0.7। ये मैंने पॉइंट में रख दिया ताकि ब्रैकेट का क्या फटाफट डेसिमल हम प्लस कर देंगे, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। ओके, अब यहाँ पे ये 7 से 7 कट जाता है, तो 22/10 और अंदर का जब मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई प्लस प्लस कर देना, यू विल गेट 8 एज योर आंसर। अभी 22 टाइम्स 8 करना, दैट इज 176 आएगा और नीचे 10 है तो एक डेसिमल। ओके, 6 के बाद डेसिमल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।